सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्ते, मैं हूं लावण्या और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु। आज 4 दिसंबर 2025 की कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं काबुली चना, मसूर और उड़द के बाजार में आए बड़े उतार चढ़ाव और उनकी भविष्य की दिशा का गहरा विश्लेषण। यदि आप बाजार की सटीक जानकारी और उसके पीछे की मुख्य वजहों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं काबुली चने की, जिसका बाजार इस समय दबाव में दिख रहा है। बीते गुरुवार को मध्य प्रदेश की मंडियों में काबुली चने के भाव कमजोर रुख के साथ बंद हुए। यह कमजोरी इतनी व्यापक रही कि इंदौर कंटेनर कारोबार में भी आज ज्यादातर काउंट्स पर 50 से 100 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रदेश में काबुली चने की आवक लगातार अधिक है, लेकिन उपभोक्ता और व्यापारी दोनों की तरफ से मांग उस अनुपात में नहीं निकल रही है, जिससे बाजार को कोई ठोस समर्थन नहीं मिल पा रहा है। घरेलू खरीदी सीमित बनी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण, निर्यात मांग बेहद कमजोर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश काबुली चना एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दिलीप अग्रवाल जी ने बाजार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया है कि इस साल न केवल भारत में बल्कि प्रमुख निर्यातक देशों में भी काबुली चने का उत्पादन काफी बढ़ गया है। वैश्विक उत्पादन ऊंचा रहने से विदेशों से खरीदी सामान्य वर्षों की तुलना में बेहद कम निकल रही है। यहां तक कि रमजान के लिए मिलने वाले ऑर्डरों में भी लगभग 80% की भारी गिरावट आई है, जिसके चलते बाजार में तेजी नहीं दिख पा रही है। अगर इंदौर मंडी के भावों पर नजर डालें तो आज आवक लगभग 2818 क्विंटल रही। नीलामी के दौरान छोटा दाना 310 रुपए और सुपर क्वालिटी 510 रुपए तक कमजोर हुई। हालांकि एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि बेस्ट क्वालिटी के भाव में 65 रुपए की मामूली बढ़त भी देखी गई, जो यह दर्शाता है कि अच्छी गुणवत्ता वाले माल की प्रीमियम मांग अभी भी बरकरार है। कंटेनर कारोबार में व्यापक कमजोरी दिखी, जिसके चलते 40-42 काउंट जैसे बड़े दानों के भाव भी 10,600 रुपए के स्तर पर आ गए हैं। ट्रेडर्स का साफ कहना है कि भारी स्टॉक और कमजोर निर्यात मांग के कारण काबुली चने पर दबाव हावी है। अब रुख करते हैं मसूर और उड़द के बाजार की ओर। सबसे पहले आयातित मसूर, रेड मसूर के भाव प्रमुख पोर्ट्स पर कमजोर बने हुए हैं, क्योंकि मिलों की डिमांड सुस्त है और ट्रेडिंग गतिविधि सीमित है। इसी नरमी के चलते कनाडा मूल की मसूर दिल्ली में 25 रुपए कमजोर होकर 6,050 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गई। मुंबई पोर्ट्स जैसे मुंद्रा, हजीरा और कांडला पर भी 25 रुपए की नरमी दिखी। वैश्विक सप्लाई का परिदृश्य भी फिलहाल नरमी की ओर ही संकेत दे रहा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े एक्सपोर्टिंग ओरिजिन्स में 2025-26 के लिए बेहतर फसल की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में सरकारी स्टॉक, पोर्ट स्टॉक और आयातित मसूर के तुलनात्मक रूप से कम भाव फिलहाल बाजार की टोन को बनाए हुए हैं। ट्रेडर्स अब रबी बोवनी की प्रगति और संभावित पॉलिसी संकेतों पर नजर रख रहे हैं। घरेलू मंडियों में रुझान मिला जुला रहा। मध्य प्रदेश के कोलारस और बदरवास में गिरावट दिखी, जबकि गंजब सोदा 200 रुपए की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसी तरह आयातित उड़द के भाव भी कमजोर हुए, क्योंकि पोर्ट पर खरीद सुस्त रही और म्यांमार के CNF ऑफर भी नरम बने रहे। चेन्नई और दिल्ली पोर्ट पर SQ और FAQ दोनों में 25 रुपए की गिरावट आई। हालांकि इसके विपरीत कोलकाता में FAQ उड़द मजबूत हुई और 150 रुपए बढ़कर 7,025 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज हुई, जो एक मजबूत संकेत है। देसी मंडियों में रुख मिश्रित रहा और कुल आवक में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश की जबलपुर, टीकमगढ़ और दमोह मंडियों में तेजी दिखी, जबकि कर्नाटक के बीदर में आवक आधी रह जाने से भाव 305 रुपए तक गिर गए। म्यांमार से CNF ऑफर स्थिर हैं, लेकिन रीसेल मार्केट में भारतीय आयातकों की सुस्त खरीद के कारण $10 की और गिरावट दर्ज हुई है।
संक्षेप में, काबुली चना, मसूर और उड़द तीनों में आयातित माल की उपलब्धता और अत्यधिक स्टॉक के कारण बाजार पर दबाव बना हुआ है। हालांकि चुनिंदा बेस्ट क्वालिटी और कुछ क्षेत्रीय मंडियों में तेजी के संकेत भी दिख रहे हैं, जो यह बताते हैं कि कुछ स्तरों पर मांग अब भी मौजूद है। कमोडिटी बाजार के ऐसे ही सटीक विश्लेषण के लिए अजय एस्ट्रोमनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। बाजार में कोई भी निवेश अपने जोखिम पर और अपने विशेषज्ञ सलाहकार से परामर्श के बाद ही करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।